नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। तमाम बेस मेटल्स में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही है। हालांकि स्पेशली अगर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई। ज़बरदस्त रैली हमने कॉपर में देखी है। एमसीएक्स पर अगर देखें कॉपर के प्राइजेस तो 1045 के पार पहुंच गई है। बढ़ती डिमांड, सप्लाई डेफिसिट और इस महीने फेड की रेट कट की उम्मीदों की कॉम्बिनेशन ने पूरे बेस मेटल और प्रीसियस मेटल में ज़बरदस्त रैली पैदा कर दी है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स है, इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, इन्वेस्टर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रज जी। सर, सबसे पहले हम लोग कॉपर पर बातचीत करेंगे। कॉपर में हमने ज़बरदस्त रैली देखी है। 1045 के करीब इस वक्त कॉपर ट्रेड कर रहा है। तमाम फंडामेंटल्स हैं जिसका इम्पैक्ट हम लोग प्राइजेस पर देख रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, कॉपर में इतनी ज़बरदस्त रैली पिछले दो सेशन में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट देखा, रिकॉर्ड हाई पर प्राइजेस पहुंच गए। सब प्रमुख वजहें क्या लग रही हैं सर? क्या रीजंस है जो इतनी ज़बरदस्त हम लोग रैली कॉपर में देख रहे हैं? जी ब्रिज जी, बिल्कुल कॉपर में देखा जाए तो इन दिनों इसकी डिमांड इंडस्ट्रीज के लिए काफी ज्यादा है। और देखा जाए तो जहां जहां इसकी सप्लाई, जहां जहां से ये इसका प्रोडक्शन निकल के आता है, वहां पे कुछ माइंस में हड़ताल के चलते वहां पे माल प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। और एलएमई भी है, एलएमई में भी हम देख रहे हैं कि लाइफ टाइम हाई के आसपास जो है, नए लाइफ टाइम हाई पे ये कारोबार कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। ईवीज में भी जो है कॉपर का यूज किया जाता है, जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि ईवीज का चलन आजकल काफी बढ़ा हुआ है और आगे चल के भी ये बढ़ने वाला है। तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों लेवल्स के लिहाज से देखा जाए तो ये काफी अट्रैक्टिव है। और पिछले लगभग 800 से हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि कॉपर के ट्रेड को मिस नहीं करना है। और देखिए लास्ट टाइम हम लगभग 1010 के आसपास कारोबार करते थे और अभी 1044 के आसपास का जो मोमेंटम हो रहा है। तो पूरे के पूरे फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, ये मेरे को लग रहा है 1 साल तक कॉपर के फेवर में रहेंगे। तो बुलिश व्यू है, ओवरऑल लेके ही इसमें काम करना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पर बुलिश मूवमेंट अभी भी बना हुआ है कॉपर में, ये अमित सर की राय है। 1045 के ऊपर ट्रेड करता हुआ कॉपर नजर आ रहा है। सर, ट्रेडर्स क्या करें? कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या कॉपर में? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बिल्कुल, प्राइस देखा जाए तो लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है। गिरावट पे इसमें खरीदारी करना चाहिए। आज का जो इसका एंट्री पॉइंट है दिसंबर वायदा कॉपर के हिसाब से 1037 1037 रुपए के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। जो हमारा एक से 2 महीने का टारगेट था 1060 रुपए का, वो मेरे को लग रहा है जल्दी आ जाएगा इस बार। तो 1060 का टारगेट रखना है और स्टॉप लॉस 1028 के नीचे का मेंटेन करके चलना। लास्ट टाइम जब हम शो कर रहे थे तो ब्रिज 1008 के आसपास, 1010 के आसपास भाव जी था और अभी देखिए 1044 के आसपास है। तो एज पर जो है ट्रेडिंग लेवल्स इसमें काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। जो ट्रेडिंग कॉल है कॉपर का स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, 1037 पर आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं, यानी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी। 1,60,000 के टारगेट के लिए 1028 का स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं। कोई भी पोजीशन बना रहे, कॉपर में अच्छी खासी हमने वोलेटिलिटी भी देख रहे हैं। सर, जिंक को लेकर क्या राय रहेगी? 305 के करीब इस वक्त जिंक ट्रेड कर रहा है। सर, क्या रणनीति बनानी चाहिए जिंक में? क्या कुछ ट्रेडिंग कॉल बन रहे हैं आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल बिल्कुल जी, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही अपनानी चाहिए। किसी भी डेटा या किसी भी न्यूज के कारण अगर 302 रुपये 50 पैसे के आसपास इसका भाव मिलता है, जो कि इसका एक ब्रेकआउट पॉइंट था, वो रिटेस्ट होता है तो खरीदारी करनी है। टारगेट 1 से 2 दिनों में मेरे को लग रहा है 310 रुपये के आसपास का इसमें रखना चाहिए। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 298 रुपीज इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल। जिंक में भी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी। 305 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है, यानी यहाँ से 2 रुपया 2.5 रुपये की गिरावट पर आप बाय करके चल सकते हैं। 302 रुपया 50 पैसे या 302 रुपये के लेवल पर आप खरीदारी करें 310 के टारगेट के लिए। 298 का स्टॉप लॉस आप लोग लगाकर यहाँ पर जिंक में चल सकते हैं। सर, एल्युमिनियम पर क्या व्यू रहेंगे आपके? 274 के भाव पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। क्या राय रहेगी सर? क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यहाँ पर? जी ब्रिज जी, एल्यूमिनियम का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। देखा जाए तो आज का इसका जो एंट्री पॉइंट है वो 272 रुपये 50 पैसे का है। 272.50 के आसपास जैसे ही प्राइस दिखता है तो बाय करना चाहिए। टारगेट रखना चाहिए 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का 277 रुपीज का। और इस केस में इसका जो स्टॉप लॉस है वो 269 का रहेगा। जी ब्रिज जी। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो एल्युमिनियम है उसमें भी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी। 274 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है, यानी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी। स्क्रीन पर प्राइजेस दिखाई दे रहे हैं। 277 के लिए आप लोग यहाँ पर
बाय करके चल सकते हैं। 269 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो जो रेंज बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एल्युमिनियम में आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर लेड पर भी आपसे व्यू लेना चाहूँगा। लेड को अगर देखें तो एक रेंज में ही, एक दायरे में अभी भी नज़र आ रहा है, वही 5 से 6 रुपये का मूवमेंट नज़र आ रहा है। अभी 181 के करीब लेड ट्रेड कर रहा है। सर क्या रणनीति होनी चाहिए, कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या इसमें? लेड का मोमेंटम हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से एक रेंज में ही है, 180, 185 या 188, ये रेंज में ही कारोबार कर रहा है, क्योंकि पार्टिसिपेशन थोड़े से इसमें कम है। तो मोमेंटम का ध्यान रखते हुए 181 के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। टारगेट रखना है 184 रुपीज का, और स्टॉप लॉस रहेगा 179 रुपीज का। तो ये रेंज में ही मेरे को लग रहा है अभी एक हफ्ते तक ये कारोबार करेगा। जी बिल्कुल। लेड में 181 पर खरीदारी करें 184 के टारगेट के लिए, यानी करंट लेवल पर आप बाइंग करके चल सकते हैं। 179 का स्टॉप लॉस आप लोग लगाकर चल सकते हैं। सर यहाँ पर निकल पे भी कोई व्यू है क्या, क्या राय रहेगी यहाँ से, और डाउन साइड देख रहे हैं प्राइसेस या क्या है? जी निकल में मोमेंटम काफी स्लो है। अभी भी हम देख रहे हैं तो स्क्रीन पर 1318 रुपए का बायर है और 1327 रुपए का सेलर है। लिक्विडिटी की काफी कमी है। इसका जो रेंज मेरे को नजर आ रहा है वो 1300 से लेके 1360 रुपए का रहेगा। तो अगर प्राइसेस 1300 की रेंज में मिलते हैं तो 1290 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो 1360 रुपए तक के इसके टारगेट है। जी ब्रिज। जी बिल्कुल। ये टारगेट्स दिखाई दे सकते हैं। सर कॉपर पर मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा। जेपी मॉर्गन भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। 2026 की पहली तिमाही तक अगर देखें तो कॉपर को $12,000 प्रति टन तक का टारगेट लेकर चल रहे हैं। सर आप भी उतने ही बुलिश हैं, अभी भी कॉपर में उतना ही मूवमेंट दिखाई देगा अपसाइड लॉन्ग टर्म में? जेपी मॉर्गन साहब का टारगेट है 12,000 इंटरनेशनल में, और हाँ। अपना एमसीएक्स में टारगेट है 1200 रुपए का। ये दोनों लेवल बिल्कुल मैच हो रहे हैं, और लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था हाँ। कि 1150 से लेके 1200 के टारगेट मेरे को लग रहा है अगले 2 साल में कॉपर में देखने को मिलेंगे। ये मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, हो सकता है ये 6 महीने में भी अचीव हो जाए। तो ओवरऑल रेंज कॉपर की अगर हम बात करें तो 1000 रुपए, या ज्यादा से ज्यादा 980 रुपए मैक्स टू मैक्स, किसी भी नेगेटिव अगर न्यूज आती है तो 1000 से लेके 1200 की रेंज जो है मेरे को लगती है अगले 2 साल में कॉपर की हो सकती है। जी बिल्कुल। 1000 से 1200 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। ये लेवल्स हैं डाउन साइड एंड अपसाइड के, जो सर की राय है कॉपर को लेकर। सर कॉपर पर जिंक, लेड, एल्युमिनियम तमाम ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए गए आपकी ओर से, कुछ टेक्निकल चीज़ें भी समझाई। टॉप पिक में किसे सजेस्ट करेंगे सर कि इसमें तो ज़रूर लेना ही है, छोड़ना नहीं ये दांव? जी बिल्कुल कॉपर ही रहेगा वापस। फिर से लास्ट 800 से हम कॉपर पे ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और कॉपर ने हर बार पैसा दिया, और लास्ट वीक में तो इसने मतलब मालामाल कर दिया। 1010 रुपए का भाव था और सीधा सीधा 1040-45 रुपए हुआ। तो इस पे ही ध्यान देना है। 1037 रुपए के आसपास जो है खरीदारी करें। जो स्टॉप लॉस दिया गया 28 के नीचे का वो मेंटेन करें। मेरे को लग रहा है इसी वीक में ये 1060 के आसपास तक टेस्ट कर सकता है। जी बिल्कुल। कॉपर पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर की ओर से टॉप पिक में सजेस्ट किया जा रहा है। इससे पहले भी लगातार कॉपर में सर टॉप पिक में कॉपर को ही सजेस्ट कर रहे हैं। हमने अच्छी खासी मूवमेंट भी देखी, जो टारगेट्स भी दिए गए थे वो भी लगभग अचीव होते हुए ही दिखाई दिए। 1045 का भी लेवल दिखाई दिया। अब अगला टारगेट जो है शॉर्ट टर्म में 1060 का है सर का, तो इस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। ओवरऑल तमाम बेस मेटल्स में अच्छा खासा मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं, उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। अमित सर कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? पर्सनल पोजीशन नहीं है हमारे यहाँ पे, क्लाइंट की इसमें पोजीशन हो सकती है। कमोडिटी मार्केट इन दिनों हम देख रहे हैं काफी वॉलेटाइल है, तो प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर रिस्क को ध्यान में रखते हुए क्लाइंट को काम करना चाहिए, और वो भी वित्तीय सलाहकार के सजेशन पे। जी बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रिज। यह हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर विस्तार से चर्चा की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं। हालांकि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली कॉपर में, तो आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर ही पोजीशन बनाए। इसके अलावा आप लोगों को बता दें द बोनस और AAFM पेश कर रहे हैं द ग्रोथ मल्टीप्लायर फिनफेस्ट एंड अवार्ड्स 2025, देश के फाइनेंस प्रोफेशनल्स का सबसे बड़ा कार्यक्रम, जहां फाइनेंस, पॉलिसी और वित्त जगत की हस्तियां जुटेंगी एक मंच पर। सबसे बेहतर एक्सपर्ट्स का सम्मान होगा। देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ऋण हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को सुना जाएगा। 12 और 13 दिसंबर को जुड़िए अमर उजाला द बोनस के साथ मुंबई के ललित होटल से लाइव। तो आप लोग भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, आइए, बातचीत होगी, तमाम मेहमान आएंगे, नितिन गडकरी, एकनाथ शिंदे, राघव चड्ढा, आप लोग बातचीत कर सकते हैं, सौरभ शुक्ला भी होंगे एक्टर। तो इस कार्यक्रम में आप लोग भी हिस्सा लीजिए, मुंबई में आइए, कार्यक्रम में मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।